अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इन कूलम्ब्स लॉ। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस होता है वो हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यों लेते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ही क्यों लेते हैं, हम एडिशन ऑफ चार्जेस क्यों नहीं लेते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही क्यों यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फोर्स होता है दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द चार्जेस, दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन चार्जेस मीन्स ये दो बॉडीज में तब एग्जिस्ट होगा जब दोनों बॉडी चार्जड हो। अगर दोनों बॉडी में से एक बॉडी न्यूट्रल होगी एट दैट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अब अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन के बजाय एडिशन होता, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक बॉडी है A, दूसरी बॉडी है B। इसका चार्ज हम लेंगे Q1 इज इक्वल टू Q and Q2 is equal to 0, that means this body is neutral. So जो फोर्स यहां पे आता, क्या मैं लिखता F is equal to K, Q1 के बजाय क्या आता है Q और Q2 के बजाय आएगा 0 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। सो फोर्स का जो वैल्यू यहां पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू F जो आएगा यहां पे दैट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R का स्क्वायर। क्लियर? तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो अगर एडिशन ऑपरेशन हम ले लेते तब भी फोर्स एग्जिस्ट होता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे फोर्स तब एग्जिस्ट होगा जब दोनों बॉडीज चार्जड हो। अगर अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे F विल बी इक्वल टू K इंटू, अब एक बॉडी का चार्ज है Q और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है डिवाइड बाय R का स्क्वायर, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0। इसीलिए हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस लेते हैं न कि एडिशन ऑफ चार्जेस।